भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। दर्शकों, आज फिर हम एक गांव गोची, तहसील बेरी, जिला झज्जर में पहुंचे हैं। यहाँ एक ज़रूरतमंद असहाय परिवार है, उसको राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल महाराज जी के भगत यहाँ आए हुए हैं। संत रामपाल महाराज जी ने एक बेड़ा उठाया है कि कोई भी निर्धन गरीब असहाय परिवार शाम को बगैर भोजन खाए ना रहे। कोई चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई माई हो, कोई भी असहाय परिवार भूखा ना रहे। सबको भोजन की व्यवस्था करने के लिए संत रामपाल महाराज जी ने ये एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। उसी मुहिम के तहत हम यहाँ आज गांव गोची के अंदर आए हैं। साथ में कुछ संत रामपाल महाराज के भगत आए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। संत रामपाल महाराज जी के बारे में समय समय पर हमने देखा है, इनके 10-12 आश्रमों में भंडारे चलते रहते हैं और एक भंडारा लगभग 3 दिन चलता है। और उस भंडारे के अंदर ब्लड कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, आँखों का, दांतों का इलाज फ्री किया जाता है, एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की जाती है। बहन बेटियों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मुफ्त में बस सुविधाएं दी जाती है। इस प्रकार बहुत सारे सामाजिक काम संत रामपाल महाराज जी अपने आश्रमों से करवाते हैं। उस महान संत की हम कितनी बड़ाई करें, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। उसी के उद्देश्य से एक ज़रूरतमंद परिवार के पास यहाँ आज गांव गोची के अंदर हम आए हैं और उस परिवार से बातचीत करेंगे। वो परिवार में कौन है? बहन जी, एक बार आगे आना इधर। बहन जी, आपका क्या नाम है? शीला। शीला जी, आपकी क्या उम्र है? 60। अच्छा, आपकी पेंशन हुई है? हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइए, आपके पास कितना परिवार है, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं जी। तो वो बच्चे क्या काम करते हैं? ये स्कूल में जाओ है। ये छोटे बच्चे आपके हैं दोनों? ये पोता पोती है ना। अच्छा, ये आओ भाई बेटा, इधर आओ। ये आपका पोता है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अनिर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। अच्छा, 7वीं क्लास में। तुम गुड़िया? ये वो स्कूल में गई का है? स्कूल में गई जी। अच्छा, वो स्कूल में गई है, वह पोती है आपकी। हाँ। तो इनके पिताजी कहाँ हैं? गुजर गई जी। अच्छा, इनके पिताजी थे वो गुजर गए, और इनकी मम्मी कहाँ है? वो अपना घर गई। अच्छा, वो छोड़कर अपने घर चली गई। यानी कि कहने का मतलब ये है, और इनका पालन पोषण दोनों छोटों बच्चों का आप इनकी दादी हो, आप कर रही हो? आप कर रहे हैं। ठीक है। सरकार से राशन पानी कुछ मिलता है? हाँ, मिल रहा जी। तो उससे काम नहीं चलता आपका? नहीं चलता जी। अच्छा, ठीक है। आज ये संत रामपाल महाराज के भगत आए हैं, उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है जी? मेरा जय भगवान। अच्छा जी, आप ये संत रामपाल महाराज का जो राशन वगैरह ले आए हो जरूरतमंद परिवार के लिए, इसकी कैसे कैसे क्या क्या चीज लाए, एक बार बताओगे आप हमारे को? बताऊंगा। ये आटा है 10 किलो, 5 किलो चावल है, 2 किस्म की दाल है, नमक है, सूखा दूध है, 1 लीटर तेल है, चाय है, अचार है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का है, हल्दी है, मिर्च है, जीरा है और चीनी है। बहुत अच्छी बात। ये लगभग ये समझो एक छोटे परिवार का 1 महीने तक काम राशन चल जाएगा। ऐसे महान संत के विषय में बहुत और भी कुछ बातें बताना चाहोगे? हम ये जानना चाहते थे कि ये जो आप जानकारी जुटाते हो भाई, कोई गरीब असहाय है
उसके बारे की इसकी जानकारी आप कैसे लेते हो? ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं गांव में, वो गली गली में घूम के अंदर सबसे पता करके अंदर जब उसके बारे में ये बताओ है कि भाई एक परिवार गरीब है वहाँ जाओ, एक वहाँ है एक वहाँ, ये गांव पे है, ये माई है, ये भगत है, ये इनने देखा था इसको। तो ये तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो आप, और इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भगत जी आप कुछ बोलना चाहोगे संत रामपाल महाराज के में? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी तो आज जेल के अंदर हैं, जेल में होते हुए भी आप कैसे संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से इन जरूरतमंद परिवारों को सामग्री, खाद्य सामग्री, कपड़े वगैरह, बच्चों के स्कूल की शिक्षा विक्षा कैसे व्यवस्था करते हो? देखिए जी, जैसे मोबाइल कहीं भी हो वो टावर काम करता है, तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं लेकिन उसकी शब्द शक्ति काम करती है। जैसे मोबाइल कहीं भी हो और टावर कहीं होता है, तो संत रामपाल जी महाराज वहाँ बैठे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? मोबाइल का। हमारे को आप मोबाइल, हम कहीं भी हों तो काम क्या करेगा? टावर। टावर कौन है? संत रामपाल जी महाराज। तो वहाँ से उनकी शब्द शक्ति काम करती है। जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री पिछली योजना में अरविंद केजरीवाल था और किसी कारण उसने जेल में जाना पड़ गया, और जेल में बैठा ही उसने अपनी सरकार चलाई। वो मुख्यमंत्री था उस टाइम पर, उसकी शब्द में शक्ति थी, उसने जो भी शब्द शक्ति से बोल दिया सरकार ऐसे करेगी, सरकार ऐसे करेगी, तो वो काम उसी तरीके से हो जाता। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज में परमात्मा की दी हुई आध्यात्मिक ज्ञान की भी शक्ति है और उसकी शब्द की शक्ति है, तो उससे ये सारी व्यवस्था चल रही है। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज ने नारा दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने तो कमाल का काम कर दिया, एक महान कार्य, गरीबों के मसीहा। वहाँ बैठे बैठे आप जेल की रोटी खा रहे हैं और गरीब को नहीं कहें भाई अपने चूल्हे पर गर्म रोटी बनाओ और खाओ, उसके लिए ये खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज के भगत लेके आए हैं। उनका तो जितना भी धन्यवाद करा हम, हमारे गुरु होते हुए, उतना ही थोड़ा है। उनके शब्द में बहुत शक्ति है। हम तो ये प्रार्थना करेंगे, बहनें और खड़ी हैं भाई, साधना टीवी पर शाम 7:30 बजे सत्संग चलता है, उस सत्संग को सुनो। उसमें बोल क्या रहे हैं? वो गीता, रामायण, महाभारत की बात बता रहे हैं, इसीलिए वो तत्वदर्शी संत हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने संत रामपाल महाराज जी के बारे में। ये मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से असहाय परिवारों को राशन वितरण का उद्देश्य है संत रामपाल महाराज जी का, और ये समय समय पर और भी बहुत सारी सोशल काम करते रहते हैं। फलडा जाता है वहाँ भी मदद करते हैं, वृक्षारोपण का भी काम करवा देते हैं। कोविड के अंदर इनके सारे आश्रम खुले हुए थे, वहाँ ज़रूरतमंदों को राशन पानी वगैरह फ्री दिया जाता था। तो इस प्रकार हम संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप इस विषय में कुछ और बोलना भी चाहोगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूँ, हाँ, ये पड़ोस की माई बहनें खड़ी हैं, आप एक बार इनका भी फोटो लीजिए और इनसे पूछिए भाई हमने ये गुरु जी के कहने से काम अच्छा किया या ना किया। संत रामपाल महाराज जी का नारा है, संत रामपाल महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसी के संबंध में आज इस गरीब परिवार के पास संत रामपाल महाराज जी के भेजे हुए ये भगत आए थे। तो इस विषय में आप कुछ बोलना चाहोगे बहन जी? महाराज जी ने ये काम ठीक किया या गलत किया? महाराज जी ने ये काम ठीक बहुत अच्छा किया है जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, संत रामपाल महाराज जी का आप धन्यवाद करोगे बहन जी? धन्यवाद करेंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपने संत रामपाल महाराज जी को धन्यवाद किया। और समय समय पर संत रामपाल महाराज जी जब भी इस जरूरतमंद परिवार को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, बच्चों की, कपड़ों की, पढ़ाई की, लिखाई की, वो समय समय पर संत रामपाल महाराज जी देते रहेंगे। बहन जी, हम आपसे भी लास्ट में एक जानकारी लेना चाहते हैं, जो संत रामपाल महाराज जी ने ये सामग्री उपलब्ध कराई है, इसके विषय में आप कुछ बोलोगे संत रामपाल महाराज के विषय में? जी, बढ़िया काम करे जी, बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल महाराज जी बहुत अच्छे ही काम करते हैं और करते ही रहेंगे। काम तो किसी ने कराया नहीं था जी, बढ़िया काम करती है जी, आज तक किसी ने भी नहीं कराया जी। गरीब बालक का धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहन जी कुछ बोलना चाहोगे इस विषय में? मैं तो नमस्कार सर, ये कह रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसका कबीर का भी, रामपाल महाराज का भी। भाई गरीब की सहायता बहुत कर रहे हैं, आज तक इससे पहले किसी ने भी नहीं कराया। हाँ ठीक है बहन जी, धन्यवाद। संत रामपाल महाराज जी का करना चाहिए,
ये तो भगत उनके अनुयायी हैं, जैसा वो आदेश देते हैं, जैसे उनको सूचना दे देते हैं, वैसा करने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ जी भगत जी कुछ बोलो। संत रामपाल जी महाराज के धनाना धाम आश्रम में 6 भंडारे लगते हैं और एक भंडारा 3 दिन का चलता है। वो भंडारा फ्री चलता है, किसी की पर्ची काटनी, चंदा मांगना उस भंडारे में नहीं होता। हर एक गांव में न्योता पहुंचता है, सरपंच का, गांव का, किसी के पास से कोई रुपया लेना नहीं, कोई चंदा, वो सभी फ्री कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और वहाँ पे कैंप लग रहा है। कैंप में अपनी आंख चेक कराओ, आंखें फ्री चेक होते हैं। मैं इन बहनों को बताना चाहूँगा, चश्मे फ्री मिलते हैं और कोई जाट जात में तकलीफ हो तो वो भी फ्री चेकअप होता है और वो सारा ट्रीटमेंट फ्री होता है। बहुत अच्छी बात बताई। अगले महीने जून के महीने में 9, 10, 11 तारीख का संत रामपाल महाराज जियों का 12 आश्रम है हरियाणा के अंदर, नज़दीक यहाँ धनाना धाम पड़ता है। उसमें ये भंडारा चलेगा। उसमें आप दांतों की, आँखों की निःशुल्क जांच करा सकते हो और सुविधा अनुसार आपको दवाई या चश्मे वगैरह की जो जरूरत होगी वो आपको ले सकते हो वहाँ फ्री में। भगत जी आप बोलना चाह रहे थे, कुछ बोलोगे इस विषय में संत रामपाल महाराज जी के बारे में? बोलिए। सच साहिब, ये कार्य कोई आम आदमी नहीं कर सकता जी, ये तो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। किसको पता है कौन कहाँ गरीब कहाँ भूखा सो रहा है या छिक्का सो रहा है, वे तो अपने आप को छुपाए जेल में बैठे हैं जी। और यहाँ गरीबों की मदद चल रही है किसी आप जैसे भक्तों की उससे। ये कार्य कोई भी नहीं कर सकता जी। 3 दिन जो भंडारा चलता है संत रामपाल जी महाराज जी का, खाओ और लेके आओ, खाओ और लेके आओ साथ में। और आँखों का, जिसके खून नहीं हो, ब्लड का, कोई दांतों का, जो भी बीमारी हो, हारी हो बीमारी, कोई भी दिक्कत हो, उसके पास एक बार अर्जी लगाओ, वे खुद परमात्मा अपने आप मदद कर देते हैं सभी की, किसी को भी नहीं अछूता छोड़ते हुए किसी का। बहुत अच्छी बात बताई आपने। संत रामपाल महाराजियों के आश्रमों में जो भी सुविधाएं जनता को दी जाती हैं, इसी के साथ हम ऐसे न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।